अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है मुता की जंग के ऊपर, द बैटल ऑफ मुता। ये वो जंग है जो इतिहास में याद की जाती है, जहां पे मुट्ठी भर मुसलमान और उन लोगों ने कैसे लाखों के लश्कर का सामना किया। ये सिर्फ जंग नहीं थी बल्कि ईमान और हौसले का इम्तिहान था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ मुता, वेयर 3000 वर्सेस लाख और मे बी 2 लाख। इसके बारे में आता है कि ये 1 लाख थे, लेकिन कई रिवायतों में ये भी आता है कि 2 लाख के करीब जो थे वो रोमन्स थे। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, इसके लोकेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस जगह पे हुई और आज के दौर में ये जगह कहाँ पे है। तो ये जो जगह है मुता, ये जॉर्डन के इलाके में पड़ता है। और ये शहर करक एक सिटी है जॉर्डन में, ये उसके पास है, बिल्कुल पास। और ये उस वक्त जो है रोमन एम्पायर बाइजेंटाइन के कंट्रोल में था। मदीने से ऑलमोस्ट 833 किलोमीटर दूर। आप जैसे कि मैप पे देख सकते हैं, तबूक से होते हुए ये बिल्कुल जॉर्डन के इलाके में जाता है। और ये जो ये जो जगह था जो चुना गया था इस चीज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जो मदीना है वो चूंकि मुस्लिम्स का सेंटर था उस वक्त, अरब का इलाका, और मुतहा जो था वो अरब के बिल्कुल बाहर रोमन टेरिटरी का गेट था। तो मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल, ये पहला स्टेप आप समझ सकते हैं अरब से बाहर एक्सपैंड होने का इस्लाम का। तो ये हमारा लोकेशन था जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। और इसकी जो टाइमिंग थी वो थी हिजरा के 8th हिजरी ईयर, यानी हिजरत के 8 साल के बाद। और इक्विवेलेंट टू 629 एडी पड़ता है। एडी मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, इसको एडी कहा जाता है। और ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद हुई थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया उस वक्त हो चुकी थी। और जो मुसलमान हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे थे। इस्लाम सिर्फ लोकल दीन नहीं रहा था, बल्कि ये ग्लोबली जो है वो उस स्टेज पे जा रहा था। मतलब ये जो जंग थी, ये अर्ली इस्लामिक एक्सपेंशन के स्टार्ट होने की पॉइंट थी। मुता जो था एक बॉर्डर जोन था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी जो स्ट्रेटेजी थी ना, ये बहुत हाई इंपॉर्टेंस की थी। वो क्यों? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला तो है कि सिक्योरिटी रीजन। मतलब अगर रोमन्स यहाँ से अटैक करते तो मदीना बिल्कुल खतरे में पड़ जाता। इसीलिए मुस्लिम्स ने पहले ही जो है वो रिस्पॉन्ड किया था इस जंग में। पॉलिटिकल हम देखें तो रोमन उस वक्त वर्ल्ड का सुपर पावर हुआ करता था, और उनको चैलेंज करना ये इस्लाम का ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाता। और ट्रेड के मुताबिक भी ये जो है रूट था, ये बिल्कुल उस पॉइंट पे था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था रूट के लिए भी, सॉरी ट्रेडिंग के लिए भी। और जो इसको कंट्रोल कर लेता तो वो इकोनॉमी में काफी ज्यादा आगे चला जाता, वो उसके कंट्रोल में आ जाता। तो ये थी इसकी लोकेशन। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ बैटल, आखिर वजह क्या बनी, इस जंग की शुरुआत कैसे हुई। आज हम सब मुतह के सबब, यानी जो इसका रीजन था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकया इस बुनियाद की बहुत नाजुक और अहम इंसिडेंट पे रखी गई है। वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपना एक सफीर, जिनका नाम हजरत हारिस इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु था, उनको रोमन के इलाके में भेजा ताकि वो इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक गस्सानिद गवर्नर, जिसका नाम कहा जाता है कि शुराह बिल इब्न अमर था, उसने उनको शहीद कर दिया। यानी कि गस्सानिद के गवर्नर ने, जो कि अरब का एक लीडर था उस वक्त, उसने उनको शहीद कर दिया। और जो रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर जो है उस वक्त काम करता था, गस्सानीद किसको कहते हैं, ये अरब क्रिश्चियन ट्राइब्स थी असल में उस वक्त की। और ये रोमन्स के एलीज यानी कि सपोर्टर्स थे उस दौर में। रोमन्स उन्हें बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया करते थे। तो आप समझ लें कि बेसिकली वो उनके साथ ही हुए। तो ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि ये अमन और डिप्लोमेसी के सिस्टम पे हमला था।
उस जमाने में भी सफीर जो है उसको कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। और इसीलिए ये जंग सिर्फ एक बदला नहीं थी, बल्कि ये इंसाफ को कायम करना भी मकसद था। अगर हम इस वाक्य को गहराई से देखें तो ये सिर्फ जाहिरी जंग नहीं थी, बल्कि सफीर असल में, उसका काम क्या होता है, सफीर असल में हक का पैगाम लेके जा रहा था और उसका कत्ल हक को रोकने की कोशिश थी। और सफीर से एक और चीज बता दूं कि इंसान के अंदर भी एक सफीर होता है, उसकी रूह जो उसे सच की तरफ बुलाती है, लेकिन नफ्स, ईगो और दुनिया की मोहब्बत उस आवाज को मार देती है। तो सफीर से मुझे याद आया। अच्छा, इस जंग से बहुत अहम बात भी पता चलती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, बल्कि जस्टिस और डिग्निटी का भी नाम है। जब ये वाकया पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जो है वो रिएक्ट नहीं किया, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ आर्मी भेजी, और बहुत हिकमत के साथ प्लानिंग हुई थी, जो हम आगे देखेंगे। ये जंग हमें ये सिखाती है कि जब हक को रोका जाता है तो उसकी हिफाजत के लिए खड़े होना ईमान का हिस्सा है और हम पे फर्ज है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। मुस्लिम आर्मी प्रिपरेशन। अब ये प्रिपरेशन किस तरह से हुई, क्या हुआ, वो देखेंगे। इस एक्सपेडिशन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 सहाबा पर मुश्तमिल एक आर्मी तैयार की। ये नंबर देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो प्लानिंग और हिकमत थी वो बहुत गहरी थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस जंग में हिस्सा नहीं लिया था, वो शरीक नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से, उनकी लीडरशिप के अंडर ये सब कुछ हुआ था। उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम स्टैब्लिश किया उस जंग में भेजने के लिए, जो आर्मी तैयार की वो हम देखेंगे। अच्छा, ये आर्मी कैसे तैयार हुई, इसकी प्लानिंग पे हमें गौर करना है। सबसे पहले उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कमांडर्स अपॉइंट किए, एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो कमांडर जिनको बनाया गया वो थे जैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु। अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद कौन संभालेगा लीडरशिप? जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। और अगर वो भी शहीद हो जाते हैं तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 बस नाम नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, कुर्बानी और ईमान के सिंबल्स थे। अच्छा, यहाँ पे हिकमत क्या है? अक्सर लोग क्या करते हैं, एक लीडर पे डिपेंड करते हैं। आज के दौर में भी अगर हम देखें, नजर दौड़ाएं, तो लीडर यूजली एक बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 3 लीडर्स थे, बिल्कुल एक के बाद एक सीक्वेंस के साथ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि असल लीडरशिप वो होती है जो सिस्टम बनाए, सिर्फ एक शख्स नहीं। अगर एक लीडर चला गया तो मिशन किसी हाल में रुकना नहीं चाहिए। ये प्लानिंग इतनी पावरफुल थी कि जंग के दौरान वाकई ये तीनों लीडर शहीद हो गए, एक के बाद एक। लेकिन आर्मी फिर भी कोलैप्स नहीं हुई। और एक बहुत खास बात, अब इन तीनों साहबा के बारे में एक खास बात जो हमें पता चलती है। वैसे तो तीनों ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, लेकिन होती है ना इंसान में, हर इंसान की अपनी कोई खासियत होती है, किसी चीज में वो बहुत बेहतर होता है बाकियों के मुताबिक, कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है। हर इंसान में हर खूबी उस लेवल की नहीं होती। तो जो हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो इताअत के मामले में सबसे ऊपर थे। मतलब इताअत, हर हाल में वो इताअत करते थे। दूसरे थे हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो कुर्बानी के मामले में उनकी मिसाल दी जाती थी। और तीसरे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी स्ट्रगल उनके नफ्स के अगेंस्ट होती थी। वो मतलब हर वक्त उनका, वैसे तो हर इंसान करता है नफ्स के अगेंस्ट जिहाद, लेकिन उनकी ये खूबी थी। और एक और शख्स हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हिकमत और स्ट्रेटजी से भरपूर, ये भी जंग में हिस्सा लेते हैं, हम इनके बारे में आगे देखेंगे। यानी इंसान की कामयाबी तब होती है जब ये सब क्वालिटीज एक साथ एक ही आदमी में आ जाए, तो वो और बेहतरीन हो जाता है। इनमें भी ये क्वालिटीज थी इन साहबा में, लेकिन इन तीनों के बारे में आता है कि ये इन्हीं चीज में बहुत ज्यादा बेहतरीन थे। ठीक है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि सीक्वेंस क्या होगा, और इससे भी पता चलता है कि प्रिपरेशन इज द पार्ट ऑफ तवक्कुल। तवक्कुल में शायद बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम अल्लाह पे सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन तवक्कुल का ये पार्ट ही है कि हम अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर लें। दैट इज द पार्ट ऑफ तवक्कुल, वरना तवक्कुल का वो मतलब बना ही नहीं। जब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। इस स्लाइड में हमने देखा कि आर्मी की प्लानिंग कैसे हुई, हिकमत क्या थी उसके पीछे, और किन लोगों को लीडर अपॉइंट किया गया, और उसकी भी हिकमत हमने देखी। तो उससे हमें, और तवक्कुल का भी मतलब हमने देखा, और हमें भी पता चलता है कि छोटी तादाद के बावजूद अगर निज़ाम स्ट्रांग हो और नीयत साफ हो तो कोई भी चैलेंज फेस किया जा सकता है। फिर अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
दुश्मन कौन? दुश्मन और उनके बारे में हम मालूमात देखते हैं। ये जो मुस्लिम थे, लगभग 833 किलोमीटर्स का सफर, बहुत मुश्किल सफर था वो, क्योंकि बिल्कुल रेगिस्तान और डेजर्ट वाला वो एरिया था जिसको क्रॉस करके वहां पे पहुंचे थे वो लोग। बहुत मशक्कत भरा रास्ता था। फिर वो मुताह जॉर्डन तक पहुंच जाते हैं जो कि रोमन बॉर्डर का एरिया था। अब जब मुस्लिम्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चला कि रोमन्स और गसानीद आर्मी एक हो गई है। यानी कि उन्होंने अंदाजन लगाया था कि 10,000 के करीब होंगे दुश्मन। यहाँ तो 1 लाख से भी ऊपर लोग हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, 10,000 और 1 लाख। अब उन लोगों ने आपस में सोचा, 3,000 सहाबाओं ने, उन लोगों ने सोचा कि अब क्या वापस चला जाए मदीना या फिर खबर भेजें, क्या करें? ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। या कोई रिपोर्ट भेजते हैं मदीना, पता करते हैं क्या करना है, या फिर आगे चल के लड़ें। तो आखिर में फैसला यही हुआ कि हम आगे लड़ेंगे और अल्लाह पे भरोसा करके लड़ेंगे। एक बहुत अहम पहलू ये था कि दुश्मन की जो ताकत, मतलब इस जंग में मुस्लिम्स का मुकाबला किसी छोटी फोर्स से नहीं हो रहा, बल्कि वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से था। और उनके साथ गसानीद अरब ट्राइब्स भी थी जो उनके एलिज थे उस दौर में। तो कई रिवायत के मुताबिक जो है ये 2 लाख का नंबर आता है, जो कि बेहद इंतहाई बड़ा फर्क था। खैर, जाहिरी तौर पे देखें तो एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी और दूसरी तरफ मुस्लिम जमात, लेकिन असल में सवाल ये है कि क्या ताकत वाकई असल में किसी चीज का नाम है? मतलब हमें हिस्ट्री से सबूत मिला है कि असल जो ताकत है वो यकीन में है। ये सिर्फ बाहरी जंग नहीं होती, बल्कि हर मुस्लिम के अंदर एक जंग चल रही होती है, खौफ और तवक्कुल का। और असली दुश्मन अंदर का खौफ और अंदर का नफ्स होता है। और जो इस अंदर की जंग को जीत जाता है वो असल में फतह फतह याब होता है। अल्लाह कभी कभी नंबर्स कम रखते हैं ताकि ये साबित हो सके कि जीत इंसान की ताकत और नंबर्स में नहीं है, बल्कि अल्लाह की मदद से होती है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। बिगनिंग ऑफ द बैटल, शुरुआत कैसे होती है इस जंग की। अब जो जंग मुताह का जो सबसे क्रिटिकल और इमोशनल मोमेंट है ना, वहां पे हम आते हैं। जंग का जो आगाज हुआ वो जंग के मैदान में मुसलमान आर्मी पहुंची और सामने एक बहुत बड़ा लश्कर। जाहिर में देखा जाए तो मुकाबला बिल्कुल अनइक्वल था, लेकिन खैर मुसलमान बिल्कुल पीछे नहीं हटे। इस वक्त सबसे आगे खड़े थे हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्होंने इस्लाम का झंडा अपने हाथ में उठाया था, और ये झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इस्लाम की इज्जत, ईमान और मिशन का सिंबल था। हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरे जज्बे के साथ जंग का आगाज किया। वो सिर्फ लीडर नहीं थे, बल्कि फ्रंट लाइन पे खुद लड़ रहे थे। और फिर वो वक्त आता है जब वो शहीद हो जाते हैं। एक बहुत अहम बात पता चली इससे कि इस्लाम में लीडरशिप का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं है, बल्कि खुद सबसे आगे खड़े होना है। हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जान देकर ये साबित किया कि लीडर वो होता है जो सबसे पहले कुर्बानी करता है। सबसे पहले लीडर से कुर्बानी शुरू होनी चाहिए, फिर उसको देख के लोग उसको फॉलो करते हैं और उनमें भी जज्बा आता है। आपको एक मिसाल कायम करनी पड़ती है, उसके बाद आपके हुक्म की वाकई लोग खुद से जो है वो मानते हैं। और देखा जाए तो हर इंसान के अंदर भी एक जंग का मैदान होता है, और उसका झंडा होता है, उसका ईमान, जिसको हमें हमेशा उठा के रखना है हर हाल में। खैर, हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। जाहिरी तौर पे लगा कि मुस्लिम आर्मी थोड़ी वीक हो रही है, लेकिन असल में ये अल्लाह के प्लान का एक हिस्सा था, ताकि दिखाया जा सके कि इस्लाम किसी एक शख्स पर डिपेंड नहीं करता। ये एक मिशन है और कुर्बानियों से आगे बढ़ता है। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लीडरशिप चेंज। अब जैसे कि शहादत हुई हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अब आते हैं अब ये भी बहुत इमोशनल मोमेंट है कि लीडरशिप, एक साहबा शहीद हो गए हैं। दूसरे सहाबा और लीडर्स देख रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं बहुत, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस बारे में सोचें, क्योंकि उनके आगे एक बड़ा मिशन है। तो अब आता है लीडरशिप चेंज, जो कि हजरत जैद बिन इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो शहीद हो गए तो उनके फौरन बाद हजरत जाफर इब्न अबी तालिब के पास आ गया। और ये कोई आम जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ये झंडा उठाना था और उसी इज्जत, ईमान और मिशन का सिंबल था। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और पूरी हिम्मत के साथ जो है लड़ाई शुरू की। वो सिर्फ कमांडर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मोमिन थे जो अपनी जान को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जंग के दौरान उनका एक हाथ काट दिया जाता है। फौरन से वो झंडा दूसरे हाथ में पकड़ते हैं और उसको गिरने नहीं देते। दूसरा हाथ भी काट दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने, वो रुके नहीं, अभी भी वो रुकते नहीं है, बल्कि
उस झंडा को छोड़ते नहीं है और उस झंडे को अपने सीने से लगा के खड़े हो जाते हैं, और इसी हालत में वो शहीद हो जाते हैं। दुनिया के लोग चीजों को हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन अहले ईमान अपने दिल से पकड़ते हैं। क्या मिसाल है ना। जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो वो अल्लाह के लिए कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में भी फरमाया था हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि वो जन्नत में उनके बदले उनको पर विंग्स दिए गए हैं। इस वजह से उनको जाफर अत तैयार यानी फ्लाइंग जाफर भी कहा जाता है। मतलब इतनी इमोशनल बात है ना कि दुनिया में हाथ चले गए लेकिन आखिरत में अल्लाह ने उनको पर दे दिए। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है तो अल्लाह उससे बहुत बेहतर अता करता है। खैर, अब लीडरशिप चेंज के बाद हम देखते हैं अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब तीसरे और सबसे गहरे पहलू की तरफ हम आते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लीडरशिप। जब हजरत जाफर शहीद हो जाते हैं तो अब जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है। आप सोच रहे हैं एक के बाद एक दो लीडर शहीद हो गए हैं, ये जिम्मेदारी और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो कि अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधों पे है। ये मूवमेंट बहुत हेवी होगा उनके लिए वाकई। दो बड़े कमांडर्स पहले ही शहीद हो चुके हैं और अब सामने एक बहुत बड़ी आर्मी, उसकी फौज तैयार है। लेकिन अब अब उनका हाल देखें, ये रिवायतों में आता है। उनके एक लम्हे के लिए ना उन्हें हेजिटेशन होती है, और होनी भी चाहिए। आप सोचें तो सही कि दो दो लीडर शहीद हो गए हैं। एक हेजिटेशन एक लम्हे के लिए उनके दिल में आती है, और थोड़ा सा डर, एक सोच, और एक इनर स्ट्रगल वो कर रहे होते हैं। लेकिन खौफ का आना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि रिवायतों में आता है कि उन्होंने अपने आप से बात की, अपने दिल को समझाया कि तुम क्यों डर रहे हो। तुम तो शहादत चाहते थे ना, फिर अब क्यों रुक रहे हो। अब किस बात का गम है, तुम्हारे सामने शहादत है, ये मौका है बेहतरीन। असल में ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर की होने वाली कन्वर्सेशन है अपने नफ्स के साथ। जब वो कहता है कि रुक जाओ, बच जाओ, ईमान कहता है नहीं नहीं, आगे बढ़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। खैर, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने खौफ को काबू में किया और अपने ईमान को ऊपर ले आए, और फिर पूरी हिम्मत के साथ मैदान में वापस आए। और असल बात तो ये है कि अल्लाह के नजदीक सिर्फ ईमान नहीं बल्कि आपका स्ट्रगल भी बहुत कीमती है, कि आप कितना लड़ रहे हैं अपने नफ्स के साथ और किस इंटेंसिटी से लड़ रहे हैं। सब कुछ अल्लाह काउंट करता है, सब कुछ बहुत कीमती है अल्लाह के नजदीक। एक लम्हे का डर लेकिन हमेशा की हिम्मत, यही अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहचान थी। उसके बाद का स्लाइड देखते हैं। अब जो हमारे मेन जो कमांडर जिन्होंने, अब इनकी स्ट्रेटेजी से कैसे सब कुछ चेंज होता है वो हम देखते हैं, हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब यहाँ पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अब लीडरशिप आती है हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में। ये फेज भी बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, ये प्रेशर उतना ही ज्यादा ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, खौफ भी क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नाउमीदी से भी आ रही होगी। और लोग अपने, वो तमाम मुसलमान अपने आप से लड़ रहे होंगे। और मैं बस इमेजिन ही कर पा रही हूँ कि वो क्या वक्त होगा जब आप लीडर शहीद होते जा रहे हैं एक के बाद एक, और आर्मी इतनी बड़ी है। पता नहीं, नाउमीदी होगी, क्या होगा वो फीलिंग उनके दिल में। खैर, जब तीनों अपॉइंटेड कमांडर्स जब शहीद हो जाते हैं तो अब बारी इनकी आती है। और जाहिरी तौर पे लगता है कि मुस्लिम आर्मी शायद कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन इस नाजुक मोमेंट पे इनकी लीडरशिप कैसे सब कुछ संभालती है वो हम देखते हैं। एक बार फिर से सोचे कि हाल ये है कि 3,000 और 1 लाख से 2 लाख लोग। अब यहाँ पे खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला ने जो किया वो सिर्फ बहादुरी नहीं थी बल्कि स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का नमूना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन से, तुरंत से स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या थे, आर्मी की पोजीशंस को चेंज कर दिया। मतलब कि राइट को लेफ्ट बना, जो लोग राइट में थे उनको लेफ्ट में भेज दिया, जो लेफ्ट में थे उनको राइट में भेज दिया, जो पीछे थे उनको आगे ले आए, जो आगे थे उनको पीछे कर दिया। अब इससे क्या हुआ, दुश्मन बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। वो बिल्कुल, उन्हें लगा कि शायद ये कोई नई आर्मी आ गई है, और उन्हें पता ही नहीं चला कि असल में हुआ क्या। और इतनी जल्दी से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने ये सब कुछ किया कि बिल्कुल वाकई दुश्मन को पता भी नहीं चला। खैर, फिर हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने एक और स्ट्रेटेजी यूज की, वो ये कि मतलब बिल्कुल घबरा के भागने के बजाय उन्होंने सोच समझ के वो पीछे हटते रहे, धीरे धीरे लड़ते लड़ते पीछे हटते रहे। एक प्रॉपर प्लान के साथ मूवमेंट किया, दुश्मन को कंफ्यूज करते हुए धीरे धीरे वापस इस तरह आए। उन्होंने पूरी मुस्लिम आर्मी को और आखिर में पूरी मुस्लिम आर्मी को सेफली उन्होंने बचा लिया।
और ज्यादा से ज्यादा सोल्जर जो है वो महफूज रहे, और फौज जो है पूरी तरह से टूटने से बच गई और बहुत बड़े नुकसान से बच गए। ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हर जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, बल्कि अक्ल और हिकमत से भी जीती जाती है। इस्लाम सिर्फ बहादुरी नहीं सिखाता, बल्कि हर चीज की इंपॉर्टेंस है इस्लाम में। एक अहम बात, हजरत खालिद ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक बिल्कुल नए मुसलमान थे, और नया नया इस्लाम उन्होंने कबूल किया था। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ने उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी उनके कंधों पे। तो वही बात है ना, जब नीयत साफ हो तो अल्लाह आपको अपने काम के लिए चुन लेता है। और इस जंग के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो है खिताब दिया था सैफुल्लाह का, अल्लाह की तलवार। और ये सिर्फ लकब नहीं था, ये मतलब है कि अल्लाह के मिशन के लिए चुना गया बंदा। क्योंकि अल्लाह की तलवार ये कोई मामूली लकब तो नहीं है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने उसे चुन लिया अपने काम के लिए। इससे हमें ये भी समझ आया कि लीडरशिप क्राइसिस क्राइसिस में रिवील होती है असल में। क्योंकि लीडरशिप बहुत अहम जिम्मेदारी है जो हर मोमेंट पे जो है वो, और खास करके नाजुक मोमेंट पे वो रिवील होती है। और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे हारे हुए मोमेंट को भी, इस मतलब ऐसे मोमेंट को कि जहाँ पे शायद पूरी आर्मी कोलैप्स कर जाती, बहुत नुकसान होता, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से और अपनी प्लानिंग और हिकमत के जरिए इसको जीत में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्ट ऑफ द बैटल। रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला इस जंग का? है, जंगे मुता के बाद जाहिरी तौर पे देखा जाए तो मुस्लिम्स ने रिट्रीट किया, मतलब कि पीछे तो हटे थे, लेकिन वो जंग के मैदान से वापस आए। लेकिन ये बहुत, एक बात बहुत समझने वाली है, वो ये कि वो हारे नहीं थे। मुस्लिम्स ने एक बहुत बड़ी आर्मी, रोमन आर्मी का सामना किया था, उसके बावजूद अपनी पूरी फौज को तबाही से बचाया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी यूज की थी, और इतने मतलब प्रेशर में उनका दिमाग इस तरह से काम किया, और पूरी कौम को उन्होंने, मुस्लिम्स को सेफली जो है वो वापस ले आए। ये बहुत बड़ी बात है, अगर ये प्लानिंग नहीं होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बुरी तरह से हार होती, और पता नहीं फिर क्या होता। कितना एक होता है ना साइकोलॉजिकल वो थ्रेट बन जाता कि बिल्कुल नाउमीदी सी कि ये क्या हो गया। लेकिन इन सब से हजरत खालिद बिन वलीद ने इन सब से बचाया। अब मदीना में क्या होता है, ये देखते हैं। मदीना में क्या रिएक्शन था जब जंगे मैदान में ये सब, अच्छा जब जब ये सब कुछ हो रहा था ना मैदान में, तो वहां मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही के जरिए सारी खबर दी जा रही थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बाद में नहीं, बल्कि वो जान पा रहे थे कि मैदान में अभी क्या हो रहा है। और उन्होंने सहाबा को बताया कि कैसे एक के बाद एक कमांडर शहीद हो रहे हैं। पहले हजरत जैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत जाफर इब्न अबी तालिब, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। सोचें कितना जज्बाती लम्हा भी होगा, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कुर्बानियों का जिक्र बता रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने हजरत जाफर के बारे में भी ये बात बताई कि ये शहीद तो हो गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जन्नत में पर अता किए हैं, और इसलिए उनका लक़ब जाफर अत-तैयार भी हो गया। लेकिन ये सब न्यूज जब मदीना में फैली तो सहाबा के घरों में गम का माहौल था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि तीन अजीम कमांडर शहीद हो चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत गमगीन थे, लेकिन उन्होंने उम्मत को ये सिखाया कि गम के साथ सब्र कैसे किया जाए, और शहीद शहीद की असल कामयाबी क्या है। मतलब असल कामयाबी ही शहादत है, इससे बड़ी कामयाबी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब इसका जाहिर है ग्लोबली भी तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब इस जंग का सबसे जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री और पॉलिटिकल इम्पैक्ट, मतलब जाहिरी तौर पे अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स ने जो रिट्रीट किया, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना इस जंग, की पहली बार मुकाबला था मुसलमानों का दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से। और इस जंग ने ये साबित किया कि मुस्लिम सिर्फ छोटी कोई ट्राइब नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी छोटी आर्मी होने के बावजूद मुस्लिम्स ने अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। ये एक मैसेज था कि हम कम हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं। और इसका बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। इस जंग के बाद पूरे इलाके की सोच बदल गई मुसलमानों की तरफ। अरब कौम जो पहले मुस्लिम्स को बहुत लाइटली लेते थे, अब उन्हें सीरियसली लेने लग गए कि ये कोई वाकई आम कुव्वत नहीं है, ये वाकई अब राइजिंग पावर बन सकती है। ये राइजिंग पावर है अब दुनिया में। ये एक अनाउंस हो गया कि इस्लाम अब एक ग्लोबल फोर्स बनता जा रहा है।
ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी असल में, और असल विक्ट्री कई बार ना साइकोलॉजिकल ही होती है, कि जो दुनिया पे इम्पैक्ट डालती है। और अब इस जंग के बाद पावर का जो शिफ्ट बैलेंस है ना, वो शिफ्ट होना शुरू हो गया था। तो ये वाकई इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबली। तो कंक्लूजन यही था, कि ये वाकई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला कि जब इस तरह का वक्त आता है तो हम किस तरह से प्लानिंग के साथ जो है उसको सही कर सकते हैं, खराब मोमेंट को भी सही कर सकते हैं। जब सामने शहादत हो तो उससे घबराना नहीं है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो, फिर उस वक्त किस तरह से जो है सही फैसला आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें सीखने मिला, तवक्कुल का मतलब। और फिर आखिर में जो टर्निंग पॉइंट बना ये जंग, वो। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अमेजिंग प्रेजेंटेशन। ये ना, अगर हम इमेजिन करके देखें उनकी जगह पे, और फिर थोड़ा भी इमेजिन करके देखें कि अगर हम वो जंग में होते तो हम क्या करते। यानी हम नफ्स के हमलों से नहीं बच सकते, और इतने वीक है हम लोग, खासकर मैं मेन को कहना चाहूंगा, और आदमी को। हम इतने वीक हो गए कि किसी का अगर कोई बातिल है, जो कोई गुस्सा कर रहा है हम पे, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे नफ्स के बाहर हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। हम इतने नफसानी होते जा रहे हैं लिटरली। तो इट्स गॉन, हम रील्स के एडिक्ट है सब इतने। हमारी कुव्वत इतनी ज्यादा थी कि हम इतना ज्यादा कुछ कर सकते थे। हम बैटल्स में अगर नहीं गए तो नहीं गए, मगर हम इतना सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते थे जितनी एनर्जी आदमी के पास होती है ना। मगर ये जंग, इट्स इट्स गोना बी अनदर लेवल। मेरे ख्याल से हमें आदत नहीं है ना जंगों की, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे। जी उसमें बिल्कुल। रिवायत में आता है कि एक सेकंड, रिवायत में आता है कि जैद बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब दो हाथ काट दिए गए, तो जो झंडा लिटरली, वो जो अपने दो हाथ कटे हुए थे, जो बाकी का हिस्सा था जो बचा हुआ था, उसको पकड़ के, झंडे को पकड़ के थे वो। और ये बताया गया कि जी काफिर ने उन्हें ऐसी जर्ब मारी कि बीच में से वो दो टुकड़े हो गए थे। तो टू बी करेक्ट, ये सिस्टम ये जन्नत में पर नहीं दिए गए थे। वहां पे जी, शायद उनको आपने पढ़ नहीं दिए गए देखा है। थे। हाँ, जन्नत में नहीं दिए गए थे, पर इट्स गोना बी ए डिस्कशन, अलग डिस्कशन हो जाएगी वो। अच्छा, लेकिन उनको वो लकब हाँ, तो मिला था ना, जाफर अत्तैयाब का। हाँ, हाँ, पर बिल्कुल दिए गए थे, मगर जन्नत में नहीं दिए गए थे वो। जी, कि मैं ओके। थोड़ा क्लियर कर दूंगा कि अ, आपने वो देखा ही होगा ना पॉडकास्ट, शायद, उनका क्या नाम है, साइलुद्दीन के भाई का, जरिया, मुझे नाम नहीं आया। जरिया हाशमी का। हाँ, ओके, हाँ, जी। वहां से आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के जो करीब बंदे होते हैं ना, उन्हें अल्लाह ताला एक अलग टाइम मुकर्रबीन जिसे बोलते हैं ना, तो अल्लाह ताला उन्हें फरिश्तों में जी शामिल कर लेते बिल्कुल। हैं पर देकर। तो इन हम्म। सेम हालत इनके साथ भी हुआ था। ये हुक्मरान थे एक, अब्दुल हमीद शायद, उनका एक बेटा था। तो उनका बेटे ने सब छोड़ दिया सिर्फ अल्लाह के लिए, और वो ऐसे ही मर गया था। उसको भी एक देखा कि वो ऐसे तवाफ कर रहा था, मक्का का, काबा का, सॉरी। सो इमाम जाफर सादिक थे या फिर दूसरे कुछ इमाम थे, तो उसे देख रहे थे कि इतना, इतने लोगों में ये कैसे इतनी फास्ट कर रहा है। तो उससे पकड़ के पूछा, तू इंसान तो नहीं है, तू है क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं नूर हूँ, पाक नूर। तू था क्या पहले? मैं अब्दुल हमीद का बेटा था। तो इट्स गोना बी एक अलग लेवल की चलती है ये दुनिया। हमारे ब्रेन अभी तक इक्विप नहीं हुए उससे एनालाइज करने के जी, लिए। इंशाल्लाह वो अल्लाह कह तो तौफीक रहे दे थे के वो नहीं, दरवाजे मैं हमें समझ खुले। गई। जी हाँ, मैं। जी, वो दरिया भाषा में हम्म, बता रहे थे कि ये जो मुकर्रबीन होते हैं और नबी होते हैं, इनकी अलग बिल्कुल वो अल्लाह के लिए यूज होते रहते हैं बार बार। हाँ, और क्योंकि मेन गोल उनका लम्हा। जन्नत नहीं होता है ना। जी बिल्कुल। मेन गोल अल्लाह का
ऑब्सेशन होता है अल्लाह की, प्लेजर हासिल करना होता है उन्हें, बस अल्लाह से उन्हें तारीफ मिल जाए। बहुत से साहबा जन्नत के लिए भी शहीद हुए। इनफैक्ट वो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हाँ, ये तो आई थिंक सबसे बेहतर है कि आप अल्लाह के खातिर सब कुछ करें। और सहाबा इकराम में भी कैटेगरीज थे ना, सब एक जैसे थोड़ी थे। जी। थोड़े सहाबा का ईमान बहुत अलग लेवल पे था, थोड़े सहाबा का ईमान कम था, थोड़े सहाबा मुनाफिक भी नहीं थे और मुसलमान भी नहीं थे, मिडिल वे में थे। हम्म, सो सहाबा हम जब कहते हैं ना वर्ड, तो इसे कैटेगरीज में सोचना बेहतर रहेगा। जी। वैसे आपने क्योंकि जंग की जो बात की मर्दों के बारे में, लेकिन हम्म जंगजू मर्द भी तो माए ही बनाती है ना। और कमजोर माँ तो नहीं पैदा कर सकती इस तरह के बहादुर बच्चे, और तैयार नहीं कर सकती इस तरह से। तो मैं अपने बारे में, मतलब हम औरतों के बारे में सोच रही थी कि ठीक है, मर्द जंग पे जाएंगे, वो उनका मसला है, लेकिन क्या आप तैयार हैं अपने मर्दों को भेजने के लिए? या फिर आप तैयार हैं उनको उस तरह से बड़ा करने के लिए कि अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए तो आप तैयार हैं उस चीज के लिए? मतलब ये तो औरतों के ऊपर भी है ना, बहुत बड़ा उनके लिए आजमाइश। वेरी इंटरेस्टिंग। या मैं एक किस्सा शुरुआत तो बोलना मेरे चाहूंगा। ख्याल से औरत से ही होती है। हाँ हाँ आई बिल्कुल। थिंक सो। तो मेरी सिस्टर है, वो मेरा भांजा है, ओके। छोटा था, तो मैं उससे कह रहा था ऐसे मजाक में, तुझे बड़े होके इंशाल्लाह तू जिहाद पे जाएगा और तू शहीद होगा। जो मेरा सिस्टर का रिएक्शन था ना, माय गॉड, आई गॉट इट जी। ब्रो। मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसे फ्रेम करने के लिए, तो इस समझ जाओ आप बस। जी बिल्कुल। माँ के आंसू रोक देते हैं, वो साहिल अदीब नहीं कहते बार बार कि माँ के आंसू ने आपको जन्नत में जाने से रोक दिया। आपको पता चलेगा बाद में कि माँ के आंसू ने आपको किन किन चीजों से रोक दिया था। असल हाँ आजमाइश आई थिंक माओ के लिए ही है। और बिल्कुल। पहले जमाने में जब कोई राजा होता था जो बहुत बहादुर और जंगजू, तो उसकी माँ को लोग सलाम कर रहे होते थे और उनको दुआ दे रहे होते थे। बिल्कुल। इट्स जी आप लोगों को। मदर। और असद भाई कोई ऐड करना चाहेगा? जी, मैं तो ये आप बोल रहे थे ना कि उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये पेरेंटिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी का आपने सुना है वो आ गया जी क्या? जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी की जो सलाउद्दीन अय्यूबी जी जी। मदर थी, वो उन्होंने वो किया था, ऐलान किया था कि मैं मतलब उसी से ही निकाह करूंगी जो इसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि वो अलकुद्स को वो करे, फतह करे उनका पेट। मतलब हम्म। सलाउद्दीन अय्यूबी की मदर थी, मैंने सुना था कहीं कि हाँ मतलब ये। बिल्कुल भाई। जी जी कंटिन्यू और कीजिए। और ये और ये जो आपने कहा ना कि उनका बहुत बड़ा रोल था, और मैंने इसमें सुना था कि एक सहाबिया थी, हुसैबा नाम था शायद उनका, जो जंगे उहद की जंग में क्या बोलते हैं, आप वसल्लम को जब घेर लिया गया था, उन्होंने आप वसल्लम को सेव किया था बहुत, मतलब bravery से। इससे जी हमको जी ये मुझे याद है। इससे हमको ये है कि बैटल फील्ड के अंदर भी उनकी वो रहती थी, प्रेजेंस थी। मतलब बैटल फील्ड में बहुत सारी चीजें होती है ना, कोई घायल हो जी। गया उसको वो करना, लोगों को। पानी वगैरह पिलाना और उनको वबूद करना। तो ऐसा नहीं कि वुमेन्स का काम बस घर में बैठ के वो मतलब वो करना, वो वुमेन है का तो काम भी। बहुत वुमेन का तो बहुत बड़ा रोल होता है। ये शायद जंग ओहद की बात कर रहे हो आप। चंगे भाई। हाँ और जी ये जंगे तीन। बाद में, जी जी हाँ, उम्मे अम्मारा ना। शायद उम्मे हमारा तो खुद लड़ी थी, ये कोई और है, वो माँ नहीं, उनका थी उन्हीं नाम की शायद। बात कर रही हूँ, उन्हीं मुसैबा की था। बात कर रही हूँ। शहबर रजी मुसैबा। अल्लाह तआला अच्छा अच्छा। हाँ। वही है ना, वही है। हाँ, वो जंगे वहद में वो थी। सेम वही है। लेकिन एक चीज हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब उम्मे हमारा मतलब हालांकि मरहम पट्टी करने और खिलाने पिलाने के उससे जो है और जाती थी साबियत जंग में,
लेकिन क्या कहते हैं, जब जंगे उहद में जब सहाबा मैदान छोड़कर चले गए थे, तो उन्होंने जाकर जो तलवार दोनों हाथ से उठाई थी, तो वहां पे हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी एक आम औरत तलवार नहीं उठा सकती, क्योंकि बहुत हैवी होती है। तो उससे ये पता चलता है कि बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती थी, वो लोग ट्रेनिंग किया करती थी। तो सोचिए उस जी। वक्त जो है वो औरतों, मतलब औरतें भी जो है इस फील्ड में थीं। हालांकि हमारे यहाँ उनके बारे में इतना बताया नहीं जाता है। जी बिल्कुल, हॉर्स राइडिंग और ये सब कुछ में भी माहिर हुआ करती थी। जी। तो उनको देखते हुए तो आज हम लेडीज तो सिर्फ बस ये बोल के कि औरतों का काम है घर में रहना और घर देखना, हालांकि जो है साहबियात ने कितने बड़े बड़े काम किए थे। मुझे लगता है अभी के दौर में आप बस घर में रह के ही मजबूत बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। आप मजबूत ही नहीं बनने देते। असल सबसे बड़ी हिपोक्रेसी पता है क्या है? कि आप बेटों के टाइम में आप चाहती है कि नहीं उसको कुछ भी ना हो, लेकिन हस्बैंड से आपकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है कि वो बिल्कुल बहादुर हो। ऐसा कैसे मुमकिन है? या अगर आप आज एक रहे, एक बच्चा हो तो इट्स गोना बी लाइक सब पूरी दुनिया आपको पैम्पर करेगी। अगर आप एक हो तो। जी तो बिल्कुल। हाँ, मैं गजवा हुनैन के बारे में कह रहा था कि जब हम गजवा हुनैन के लिए जा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम, तो सहाबा कराम ने कहा था कि हम बेशक बिल्कुल ये जंग जीतेंगे। थोड़ा तकब्बुर सा का अंदाज था उनका। तो नबी अलैहिस्सलाम को बहुत गिरा गुजरी है बात। तो जब ये गजवा हुनैन हुआ तो जो काफिर थे वो अचानक उन्होंने हमला कर दिया था। अचानक हमला करने के बाद मुसलमान की सफें बिखरना चालू हो गई और दे जस्ट रन आउट। उसके बाद उनकी औरतें पीछे ही थी। वो औरतों ने डंडे उठा के मारना चालू करे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जंग में भाग रहे हो। तो औरतों की वजह से पूरे लोग अलाइन होके फिर से लड़ा, इतनी बहादुरी से लड़ा कि दुश्मन टिक ही नहीं सका। तो ऑल क्रेडिट गोes टू मदर्स, औरतों। यू नो दे आर जी बिल्कुल। इन। जी, आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि आमने सामने वाली वॉर का बहुत कम टाइम है। मेन तो हमारी जो वो इंटेलेक्चुअल और फिर हाँ वो हाँ बिल्कुल। साइकोलॉजिकल वॉर और सही फिर बोला। नैरेटिव और ये सब हाँ हाँ आमने साइकिल, मैं सामने बस की एग्जांपल दे। वॉर का। जैसे मैं पढ़ रहा था भी एक एक सहाबिया का पढ़ने, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम का एक वो पढ़ रहा था मैं, कि उनकी खिलाफत में कैसे कैसे लोग थे। तो वहां मैंने पढ़ा कि वहां जो उनकी चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर थी ना, जो वो एक सहाबिया थी। ये मैं देख के हैरान रह गया। जैसे हमारी वो है ना इकोनॉमिक मिनिस्टर है ना, क्या नाम है, निर्मला सीतारामन। एक मतलब सीधे सीधर में, तो उनकी उस दौर में हजरत उमर जी। रजी अल्लाह तआला की कि वो थी एडवाइजर, फाइनेंशियल हम्म। एडवाइजर। आई बेट यू वो निर्मला सीतारामन से तो कंपेयर तो नहीं कर सकते उनको। नहीं कर सकते, वो तो सुपर पावर थी ना उस टाइम। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई आजकल गेट इट। आमने सामने की वॉर है, तो आजकल मेन वॉर तो ब्रिटेन की है। जो सबसे ज्यादा अपना ब्रिटेन का इस्तेमाल कर रहा है, तो आगे बढ़। और आप और हैरान होंगे अगर थोड़ा पढ़ोगे तो, नबी अलैहिस्सलाम जब गजवे पे जा रहे थे या जंग पे जाते थे, तो ऐसे जो मदीने का जो गवर्नर निजाम संभालने को, जो नबी अलैहिस्सलाम की जगह जो बैठ सकते थे ना, वहां पर उन्होंने कई ज्यादा औरतों को रखा था उसमें, कि मैं जा रहा हूँ तो मेरी कमान अ, शायद हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला के पास, मेरी कमान इनके पास। तो हाँ, ऐसे भी था। इट्स इट्स मोर शॉकिंग देन गवर्नर, राइट? कि पूरा यू नो मदीने का निजाम एक औरत के हाथों में।
जी। इससे अच्छा, वही पता चल सोचती हूँ कि अगर, जी जी आप कहें। बोल रहा था मतलब उस टाइम इतनी कॉम्पिटेंट थी ना वो वुमेन की, वो जिम्मेदारी उठा सकती थी, इसलिए तो उनको दिया गया ना वो। बिल्कुल अरशद भाई, बिल्कुल। लेकिन कॉन्फिडेंस तो बहुत आज सारी थी। आज हम देखते हैं ना, तो मतलब इस्लाम में तो इतना, मतलब उस दौर में हर फील्ड में थी वुमन एक्टिव, लेकिन आज सब फील्ड में जीरो कर दिया है, उनका रोल बताया ही नहीं जाता। मतलब इतना वीक कंसीडर कर देते पहले से ही। और ठीक है, कोई वुमन होती है, मतलब सब फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन सब ऐसा नहीं होता, बहुत सारी वुमन होती है। और कोई भी इंसान हो जिसको मतलब किसी भी चीज में ट्रेन करे, आप अपनी प्रैक्टिस करे, वक्त दे, लाइक कोई भी चीज हो, लाइक ऐसे कहा ना एडवाइजर के तौर पर, और जंग में, तो आप उसमें अच्छे हो सकते हो। लेकिन आज तो देखते हैं तो सब में जीरो ही कर दिया है वुमन को तो, फिजिकल इंटेलेक्चुअली तो और फिजिकली तो बिल्कुल भी कंसीडर ही क्योंकि वो उनका सोचा ही नहीं जाता। क्योंकि उनका फोकस ये हालांकि शिफ्ट कर अगर हम दिया है ना नॉन उनका। मुस्लिम को देखें ना, तो वो लोग इसमें कितने, मतलब वो कितनी सारी ऐसी फील्ड्स में वो आगे बढ़ रहे हैं जो वुमेन होती। मुझे लगता अच्छा, है कि एक क्वेश्चन था मुकाबले में मेरा। लगा दिया है, मर्दों से मुकाबले में लगा दिया है, तो फोकस तो बिल्कुल शिफ्ट हो नहीं, गया ना। आप उसका वो उठा के देखेंगे ना ऐसे, मोबाइल पे प्राइस जो मिला है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जो नोबेल प्राइज वगैरह मिले हैं, अगर जब 100 ईयर का वो निकालेंगे, डेटा निकालेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब इस चीज में कि वुमेन्स को इस फील्ड के अंदर वो नहीं करने दिया, एंटर नहीं करने दिया उनको। मेकअप इंडस्ट्री और इन्फ्लुएंसर एज अ ऑब्जेक्ट की तरह उनको किया जा रहा है ना शो, एदर देन कि जी उनको बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल फील्ड हालांकि में मतलब ढूंढने की जरूरत कुछ कुछ मतलब जब चांस मिला ना, तो देखा गया है कि जैसे अभी हम जूम ही यूज कर रहे हैं ना, कि उसकी जो डेवलपर थी वो एक वुमन थी। जो व्हाट्सएप हो वो आप देख सकते हो, और जो ब्लूटूथ है। अच्छा, मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। आप जब कॉम्पिटेंस की बात कर रही है तो फिजिकल कॉम्पिटेंस की बात कर रही हो या फिर इंटेलेक्चुअल? ये क्लियर फिजिकल, कर दे पहले। फिजिकल मोस्टली। लाइक मैं एवरी सब में ही बोल रही हूँ। आज जो मुस्लिम वुमन का जो इमेज है ना, वो ये सब में से जीरो हो चुका है, और स्पेशली ये जो देसी कल्चर में तो अच्छा, मुझे एक वो पॉइंट इतना ऐड। लिमिटेड सोच कर दी है ना, हम्म। मैं इसमें इसीलिए थोड़ा फिर सोच वो कर जवाब कॉन्फिडेंस और वो सब तो दूर की बात हो जाती है। दूँ। मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप फिजिकल पे ज्यादा फोकस देना चाह रही है या इंटेलेक्चुअल पे, क्योंकि बीच में आपने फिजिकल का जिक्र किया था। मैं फिजिकल ऐसा कह यानी। रही हूँ, हर इंसान अलग होता है। कोई फिजिकली मतलब ज्यादा हो सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अगर नुसैबा रज़ा तआला ओके। अन्हा। तो सब अलग अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो ऐसे ही औरतों में भी होता है कि कुछ ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो उस तरह स्ट्रांग बन सकती है। कोई इंटेलेक्चुअली होता है, कोई ऐसे एडवाइजर के तौर पे हो सकता है। लेकिन मुस्लिम वुमन का देखते हैं ना, तो इसमें जीरो कर दिया है ना। है। फिजिकली अगर कि वो किया जाए, कंपेयर किया जाए वुमेन को, तो उनको हमसे तो नहीं होगा उनका कंपैरिजन, उनका तो वो वुमेन के अंदर ही होगा ना सही कंपेयर होगा जी बिल्कुल। ना। लेकिन इंटेलेक्चुअली कोई वो थोड़ा ना है, एरियर थोड़ा ना है कि वो वुमेन अपना ब्रेन का इस्तेमाल कम कर सकती है और मेन नहीं, ज्यादा कर मुझे सकते लग रहा है ईशा कुछ और बोलना चाह रही हैं कि हाँ हाँ, हर मैं। फील्ड में लेडीज भी ओके। जैसे पहले हर फील्ड में करती थी, अब आज के दौर में खासकर हमारे इंडिया में लेडीज को उतना मौका नहीं दिया जाता है
शायद मेरे ख्याल से ईशा ये बोलना चाह रही हैं। नहीं नहीं, उन्होंने फिजिकल कॉम्पिटेंस की बात, यानी ईशा आप मतलब लेडीज और लेडीज में ही कंपेयर कर रही हो, या फिर फिजिकल मामले में कह रहा हूँ मैं, या फिर मर्द से कंपेयर कर रहे हो आप? मैं मैं ऐसा नहीं कह रही कि मर्द से जाके लड़ सके, ऐसा नहीं कह रही, ऑफ कोर्स वो तो। लेकिन अ, ऐसे फिजिकली इतना वीक भी नहीं होना चाहिए आप। मतलब कुछ लोग जो सीखते हैं ना, कोई भी ऐसे कराटे या कुछ भी, तो वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, विमेन। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लड़ने जाए और ऐसे जो जंग में, ऐसा तो नहीं कह रही, लेकिन सीखना चाहिए। और कुछ होते हैं स्ट्रांग, तो ओके, उस पे हाँ हाँ, औरत जा को सीखना सकते हैं, चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल। कह रही हूँ। ठीक है, सब बिल्कुल बिल्कुल। सब इतने स्ट्रांग नहीं हो सकती, लेकिन कुछ होती है। क्यों नहीं हो सकते स्ट्रांग, बिल्कुल हो सकते मतलब हैं। नहीं होने से तो बेहतर है कि आप कुछ तो आप कर सकते हो ना।